अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला जारी है, लेकिन इस मेले में बहुत सारे अहम खिलाड़ी इंजर्ड हो चुके हैं और यही इंजरी जो है लाहौर कलंदर्स का स्पेशली पीछा नहीं छोड़ रही है। अब हमारे पास खबर आई है कि लाहौर कलंदर्स का एक और बड़ा खिलाड़ी जिसके ऊपर कलंदर्स काफी रिलाई कर रही थी, वो भी इंजरी का शिकार हो गए हैं। और यकीनी तौर पर यह ऐसा प्लेयर है जो कि ना सिर्फ लाहौर कलंदर को तो झटका लगा ही, आज भी आपने देखा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ जो मैच था उसमें वो खिलाड़ी आपको फॉर्म में नजर नहीं आया, खेला ही नहीं उन्होंने। वो कौन सा खिलाड़ी है, इसके साथ साथ पाकिस्तान की टीम को बड़ा धचका लगा है। इन तमाम तर इंजरीज के हवाले से हम आपको बताएंगे, क्योंकि आगे पाकिस्तान की एक लंबी क्रिकेट आ रही है और स्पेशली जो लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस थी वो काफी डैमेज हुई है इस बार, क्योंकि दिफाई चैंपियन थी और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि कलंदर्स के पास जो बड़े बड़े नाम हैं उनका एक हैवी किस्म का बॉलिंग अटैक है, उनके साथ बैटिंग अटैक भी था, लेकिन वो नहीं चल सके। उनके ना चलने की क्या रीजन थी, कौन कौन से खिलाड़ी उनकी इंजरीज का शिकार रहे, ये तमाम तफसीलात हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की सीरीज भी आ रही है और उस सीरीज में पाकिस्तान के कौन कौन से खिलाड़ी खेल सकते हैं और इस वक्त कौन से खिलाड़ी इंजरीज का शिकार हैं। तो तमाम तफसीलात जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मगर आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें। तो जनाब, बात हो रही है, जैसे कि मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि लाहौर कलंदर्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी वो है फखर जमान। पिछले मैच में आपने देखा कि बड़ी धुआंधार किस्म की इनिंग्स खेली, 54 रन बनाए उन्होंने। फॉर्म का उनका इशू चल रहा था, पिछले कई मैचेस में फॉर्म में नहीं आ रहे थे, फिर जब फॉर्म में आए तो फिर एक बार फिर से कलंदर्स अनलकी रही और फखर जमान कराची के खिलाफ जो मैच खेला गया था उसमें इंजरी का शिकार हो गए थे। कैच पकड़ते हुए उनका हाथ जो था उसके ऊपर इंजरी आई, लेकिन खुशकिस्मती तो यह है कि कलंदर्स की जानिब से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उनके मुताबिक वो तकरीबन 10 से 12 रोज कह लें आप कि तब तक वो अपनी इंजरी के ऊपर रिकवर कर जाएंगे। ये ऑफिशियल अपना जो कलंदर्स की मैनेजमेंट है उनका कहना है, लेकिन अभी तक डॉक्टरों ने फखर जमान को अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया कि वो कब तक इंजरी से निजात पा लेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड की सीरीज आ रही है। यकीनी तौर पर ये लाहौर कलंदर्स के लिए तो झटका है ही, क्योंकि कलंदर्स इस पीएसएल में बहुत स्ट्रगल करती रही है, मैचेस नहीं जीत सकी, पीएसएल के प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी है और ऑफिशियली तौर पर वो एलिमिनेट कर चुकी है पीएसएल सीजन 9 से। मगर फखर जमान के ना खेलने से भी बहुत बड़ा झटका लगा। सिर्फ फखर जमान ही नहीं थे जो कि इस पीएसएल में इंजरी का शिकार हुए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि समीन भाई को जो अगला पीएसएल सीजन 10 आएगा उसमें सीजन शुरू होने से पहले ही कोई काले बकरे का सदका देना चाहिए, क्योंकि इस बार उनके काफी ज्यादा प्लेयर्स इंजरी का शिकार हुए थे। अब कराची के खिलाफ फखर जमान इंजरी का शिकार हो गए, फास्ट बॉलर हारिस रूफ वो भी अच्छे खासे दिनों के लिए क्रिकेट से बाहर हो चुके हैं क्योंकि उनका शोल्डर डिसलोकेट हो चुका हुआ है राइट वाला। फिर डेविड वीसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेलते हैं, ऑलराउंड परफॉर्मेंस। अभी जब इंजरी से वापस आए हैं तो आपने देखा कि वीसे ने अपनी शक्ल दिखाई है, लेकिन शुरुआत के मैचेस में डेविड वीसे भी इंजरी का शिकार हो गए थे। फिर जॉर्ज लिंडे जिनको स्पिनर के शोबे में राशिद खान की कमी पूरी करने के लिए उनको लाया गया था, क्योंकि राशिद खान आपको पता है कि पीएसएल की शुरुआत से पहले ही उनकी इंजरी हुई थी और उनका ऑपरेशन हुआ था फिर, और उन्होंने फिर माजरत कर ली थी लाहौर कलंदर से कि वो इस पीएसएल में लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। हालांकि कलंदर्स ने उनकी रिप्लेसमेंट में कोई प्लेयर नहीं लिया था, फिर उनकी जगह पूरी करने के लिए जॉर्ज लिंडे को लाया गया। अनफॉर्चुनेटली जॉर्ज लिंडे भी इंजरी का शिकार हो गए थे, फिर विसे इंजर्ड हो गए थे, फिर इसी तरह से हारिस रूफ हो गए थे, फिर फखर जमान हो गए थे। तो एक लंबी लाइन लग गई थी लाहौर कलंदर्स के पास इंजर्ड प्लेयर्स की, और फिर जो प्लेयर्स खेल रहे थे उनकी भी फॉर्म नहीं आ रही थी। अब्दुल्ला शफीक उस तरह से फॉर्म में नजर नहीं आए शुरुआत के मैचेस में, फखर जमान अपने फॉर्म खो बैठे थे, वो नहीं थे, फिर जब फॉर्म में आए फखर जमान इंजर्ड हो गए। तो ये अब जो इंजरी का सिलसिला चल रहा है यकीनी तौर पर ये कलंदर्स के लिए तो बड़ा सेटबैक है ही, मगर पाकिस्तान की टीम के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो सीरीज आ रही है अभी फौरन से जैसे ही पीएसएल खत्म होगा उसके बाद फिर एक कैंप लगने जा रहा है पाकिस्तान की टीम का, जो कि पीएमए का पुल के अंदर लगेगा। उसमें 25 प्लेयर्स इनिशियली तौर पर तकरीबन फाइनल किए जा चुके हैं और जो जो खिलाड़ी इस कैंप में शिरकत करेंगे उनको फोन भी कर दिए हैं पीसीबी ने कि आप इस कैंप में शिरकत करेंगे। लेकिन जो 18 अप्रैल से तकरीबन न्यूजीलैंड की टीम 15 अप्रैल तक पहुंच जाएगी, जो अभी तक हमारे जराये के मुताबिक टीम का शेड्यूल है, और इसी तरह से हारिस रूफ हो गए थे, फिर फखर जमान हो गए थे। तो एक लंबी लाइन लग गई थी लाहौर कलंदर्स के पास इंजर्ड प्लेयर्स की, और फिर जो प्लेयर्स खेल रहे थे उनकी भी फॉर्म नहीं आ रही थी। अब्दुल्ला शफीक उस तरह से फॉर्म में नजर नहीं आए शुरुआत के मैचेस में, फखर जमान अपने फॉर्म खो बैठे थे, वो नहीं थे, फिर जब फॉर्म में आए फखर जमान इंजर्ड हो गए। तो ये अब जो इंजरी का सिलसिला चल रहा है यकीनी तौर पर ये कलंदर्स के लिए तो बड़ा सेटबैक है ही, मगर पाकिस्तान की टीम के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो सीरीज आ रही है
अभी फौरन से जैसे ही पीएसएल खत्म होगा उसके बाद फिर एक कैंप लगने जा रहा है पाकिस्तान की टीम का, जो कि पीएमए का पुल के अंदर लगेगा। उसमें 25 प्लेयर्स इनिशियली तौर पर तकरीबन फाइनल किए जा चुके हैं और जो जो खिलाड़ी इस कैंप में शिरकत करेंगे उनको फोन भी कर दिए पीसीबी ने कि आप इस कैंप में शिरकत करेंगे। लेकिन जो 18 अप्रैल से तकरीबन न्यूजीलैंड की टीम 15 अप्रैल तक पहुंच जाएगी, जो अभी तक हमारे जराये के मुताबिक टीम का शेड्यूल है, और 18 को पहला मैच होने का इम्कान है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का। अब अगर फखर जमान इस न्यूजीलैंड की सीरीज से भी बाहर हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर यह पाकिस्तान की टीम के लिए भी बहुत बड़ा धचका होगा। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है, आयरलैंड के खिलाफ सीरीज है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो अपना जो T20 वर्ल्ड कप है वो है। इसी तरह से हारिस रऊफ ने भी गुज़िश्ता रोज पहली बार इंजरी के बाद अपना बयान जारी किया था और उन्होंने अपने बयान में यह कंफर्म कर लिया कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा था कि उनकी कोशिश है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले वो रिकवर कर जाएं, क्योंकि उनका टारगेट है वर्ल्ड कप। उम्मीद करते हैं कि हारिस रऊफ भी तब तक इंजरी से निजात पा लेंगे, फखर जमान भी फिट होकर वापस आ जाएंगे और एक बार फिर से पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, ग्रीन शर्ट्स की नुमाइंदगी करेंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को टॉप ऑर्डर में फखर जमान की जरूरत है, जबकि बॉलिंग लाइन में हारिस रऊफ की जरूरत है। अब देखते हैं कि वो कब तक इंजरी से शिकार होते हैं, लेकिन कलंदर्स के लिए यही मशवरा है कि वो अगले पीएसएल से पहले पहले काले बकरे का सदका जरूर देते हैं। थैंक यू।